ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ सरदार भगवंत सिंह जी मान, मुख मंत्री साहब श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी साहब साडे पहुँच चुके ने। सो मैं सब तो पहला बेनती करांगा पंजाब प्रधान आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री अमन अरोड़ा जी नूं, उन्हां नूं वेलकम भी कहणगे ते अपना संबोधन करनगे। अमन अरोड़ा जी। इनकलाब आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, बहुत ही परम ते सत्कारयोग साडे सारियां दे राह दसेरा नैशनल कन्वीनर जिन्हां ने देश की राजनीति की दिशा और दिशा बदलन दे विच मिसाल लेके अगे चले। साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब दे मानयोग मुख मंत्री, लोकां दे दिलां दी धड़कन सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब, साडे स्टेट इंचार्ज और दिल्ली दे साबका डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी, स्टेज उत्ते विराजमान मेरे सारे ही सत्कारयोग साथी, मिनिस्टर कोलीग्स, मैंबर पार्लीमेंट, MLA साहबान, सारे पार्टी के अहुदेदार और अज जिन्हां नूं मुबारकबाद देण दे लई, जिन्हां दे रूबरू होण दे लई केजरीवाल साहब और मान साहब, सिसोदिया साहब पहुंचे ने। नवें चुने गए लोकां दा फतवा लैके पहुंचे सारे ही पार्टी दे जिला परिषद मैंबर साहबान, सारे ही ब्लॉक समितियां दे मैंबर साहबान। सब तो पहला गुरु साहब की फतेह करो, प्रवान बोलो वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, सब तो पहला तो तुहानूं डबल डबल मुबारकां, दो दो मुबारकां, एक नवें साल दी ते उस तो पहला जो लोकां दा फतवा लैके लोकां दा दिल जित के तुसीं अज सब तो इंपॉर्टेंट जो जो प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेसी दे विच, लोकतंत्र दे विच, पिंडां दे कल्ले कल्ले घर दे नाल, हर दिल दे नाल जुड़े जिला परिषद और ब्लॉक समितियां दे विचों तुसीं एक बेशुमार जित दर्ज करके, एक तरफा जित दर्ज करके तुसीं सारे पहुंचे हो। तुहानूं उस गल दियां दिल दियां गहराइयां चों बहुत बहुत मुबारकां। मेरे साथियों, मेरे वीरों, पंजाब ने बड़ा लंबा समा देखा, तकरीबन 15-20 साल। जितदे तां पहलियां सरकारां दे विच अकाली कांग्रेसी भी बथेरा रहे, पर ओह प्रशासन दे जोर ते, पुलिस दीयां डांगां दे जोर ते, बूथ कैप्चरिंगां दे जरिए ओह जितदे रहे। ते अज तुहानूं इस गल दी उस तो भी वड्डी मुबारकबाद है कि तुसीं सही मायने दे विच लोकां दे दिलों के उपर आपदी मोहर, आपदी स्टैंप ला के इत्थे पहुंचे हो। किते कोई धक्का नहीं होया, किते कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, किते कोई गड़बड़ियां नहीं हुईयां, क्योंकि अरविंद सर वालों, मान साहब वालों क्लीयर डायरैक्शन सीगियां कि आपां ये इलैक्शनां ने जिहड़ियां लोकां दे दिलों के उपर जित दर्ज करनी है, कल्ले बैलेट पेपरां दे उपर जित नहीं दर्ज करनी। क्योंकि साडे लोकां दे लई भी, चाहे पार्टियां ते चाहे सरकार है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਨੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ और भगवंत मान सरकार के कामों नूं लैके लोकां दे विच गया ते लोकां ने एक तरफा फतवा जिहड़ा ओह दित्ते। सारे मेरे वीरों, तुहानूं इस गल दा फकर होना चाहिए। इस तो पहला MC दीयां चोणां सीगियां, उहदे विच भी एक तरफा फतवा तकरीबन 60% के करीब सारे MCआं दे विच पार्टी ने जित दर्ज की, क्योंकि कामां दी राजनीति जिहड़ी आपां ओह करदे आ। मैं सर जदों ये इलैक्शन शुरू होनी सीगी उदों मैनू अरविंद सर ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ,
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1993 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੜ, ਜੋ ਨਿਉ, ਜੋ ਬੀਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 22 24 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਰਕ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ, ਅਸਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ 27 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਗੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे सबके लीडर, राजनीति में हमारे होने का कारण आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और उनके दिखाए रास्ते पर, उनकी दिखाई राजनीति पर चलकर पंजाब सरकार में ऐतिहासिक काम कर रहे पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, मंच पर उपस्थित सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमपी साहिबान, हमारे एमएलए साहिबान, काउंसलर्स और सभी साथियों, आज की ये विशेष मीटिंग पार्टी की
उन साथियों के सम्मान में बुलाई गई है, उन साथियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से बुलाई गई है जो अभी जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत का चुनाव जीतकर आगे आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मेहनत की, चुनाव जीते। जो नहीं जीते उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आज जब आप चुनाव जीत के इस हॉल में पहुंचे हैं, ब्लॉक पंचायत, चुने हुए ब्लॉक पंचायत सदस्य या चुने हुए जिला पंचायत सदस्य के रूप में, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जीत आपकी तो है ही है, आम आदमी पार्टी की तो है ही है, लेकिन पिछले 4 साल में भगवंत मान जी की सरकार ने जो काम किए हैं, ये जीत उस काम की है। ये हमें ध्यान रखना होगा। ये जीत, और ये छोटी चीज नहीं है। देखिए, पूरे पंजाब के गांवों में गांव का वोटर वोट डालने निकला और 38% वोट आम आदमी पार्टी को डाल के आया, 26% वोट कांग्रेस को, 22% वोट अकाली दल को और 6% वोट बीजेपी को। नंबर 1 रखा आम आदमी पार्टी को पंजाब के गांव के वोटर ने 4 साल की सरकार के बाद। और सिर्फ नंबर 1 नहीं रखा, नंबर 2 से 10-12% आगे रखा है, 10% 11% आगे रखा है। तो ये छोटी चीज नहीं है। ये जीत अपने आप में सबूत है कि पंजाब के गांवों में रहने वाले सामान्य किसान को, सामान्य मजदूर को, एक सामान्य पंजाब के ग्रामीण आदमी को भगवंत मान सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का काम पसंद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का मॉडल ऑफ गवर्नेंस उनको पसंद आ रहा है। लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। आज पंजाब के गांव के लोगों ने जो वोट दिया है आपको, वो वोट इस चीज के लिए दिया है कि उनको खुशी है गांव के लोगों को कि भगवंत मान सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध चला के उनके बच्चों के भविष्य को बचाने की मुहिम जो शुरू की है, उससे उनको फायदा दिख रहा है। तो ये वोट युद्ध नशे के विरुद्ध की सफलता का वोट है। ये वोट इस बात का वोट है कि जो नए खेल मैदान बन रहे हैं, गांव गांव में स्पोर्ट्स के मैदान बन रहे हैं, ये वोट लोगों ने गांव के लोगों ने वोट देके बताया है कि हमको पंजाब सरकार हमारे गांव में, आम आदमी पार्टी की सरकार हमारे गांव में जो खेल के मैदान बना रही है, हमको वो काम पसंद आ रहा है, इसलिए हम दोबारा चुन के भेज रहे हैं, आपके कैंडिडेट को चुन के भेज रहे हैं। गांव में नहरों की सफाई, नहरी खाल की सफाई हुई, उससे किसान, मैं खुद गया गांव में तो लोगों ने कहा जी नहरी खाल की सफाई का सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि नहर का पानी आने लगा तो हमारी खेती की लागत बच रही है, समय पे सही पानी मिल जा रहा है, अच्छा पानी मिल जा रहा है। तो नहरी खाल की सफाई पे मोहर लगा के लोगों ने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, झाड़ू वाली पार्टी को वोट दे रहे हैं। मान साहब ने सरकार में आने के बाद एक बड़ा फैसला लिया था किसानों की बिजली को लेकर, कि किसानों को रात में बिजली मिलती थी खेतों में पानी डालने के लिए, लगाने के लिए। अभी दिन में बिजली मिल रही है। ये जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत में मिली ये बम्पर जीत, एक्चुअली गांव के लोगों ने वोट लगा के बताया कि हमको मान साहब का ये काम पसंद आया है, हमको भगवंत मान सरकार का ये काम पसंद आया है। मोहल्ला क्लिनिक गांव गांव में बने। जिन लोगों ने गांव में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया, या जिनको अच्छा लगा है कि हमारे पड़ोसी का इलाज हो गया, हमारे परिवार का किसी का बंदे का इलाज हो गया, उन लोगों ने वोट दिया है आपको, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे वोट दिया है। जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अच्छे सरकारी स्कूलों के नाम पे वोट दिया है। खाली ये नहीं है कि मुझे वोट पड़ गया है, इस काम को वोट पड़ा है जो पिछले 4 साल में हुआ है, उस राजनीति को वोट पड़ा है जो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें करना सिखाया है, उसको वोट पड़ा है। गांव गांव में सड़कें बन रही हैं, गांव की कनेक्टिविटी शानदार होने लगी है और वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही हैं, ईमानदारी से बन रही हैं। लोगों ने देखा है कि कहीं कोई ठेकेदार गलत करता है तो मान साहब की बनाई हुई एसटीएफ जाके उसको पकड़ती है, ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेती है। इस चीज को वोट पड़ रहा है। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि काम हुए हैं। आप गए गांव में, वोट मांगा आपने आम आदमी पार्टी के नाम पे, आपको वोट दिया,
क्योंकि लोगों को लग रहा है, गांव के लोगों को, कि भगवंत मान सरकार अच्छा काम कर रही है, इनके लोग ब्लॉक समिति में भी आने चाहिए, इनके लोग जिला पंचायत में भी आने चाहिए। इसलिए लोगों ने वोट किया है, इसलिए लोगों ने आपको चुन के भेजा है। जो लोग जीत के आए उनसे विशेष रूप से एक चीज कहना चाहता हूं, पार्टी का लीडर होने के नाते, पंजाब का पार्टी का प्रभारी होने के नाते, कि अब आपके ऊपर, आप खाली अब पार्टी के एक कार्यकर्ता नहीं हो, आप खाली पार्टी के एक लीडर नहीं हो, आपके ऊपर पंजाब का भविष्य लिखने की तैयारी है, जिम्मेदारी आ गई है इस चुनाव से। आप चुने हुए लीडर हो। चुने हुए लीडर होने के नाते, जैसा मान साहब की भगवंत मान जी ने मैसेज दिया गांव गांव में, लोगों को लगने लगा है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया तो हमारे काम हो रहे हैं, वैसा ही आपके बारे में, आप में से हर एक के बारे में होना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी वाले को चुना था ब्लॉक पंचायत का सदस्य, ब्लॉक समिति का, आम आदमी पार्टी वाले को चुना था जिला पंचायत का सदस्य। ये आदमी काम करा रहा है, हमारे गांव का डेवलपमेंट करा रहा है, हमारे गांव के काम करवा रहा है, ये आम आदमी पार्टी वाले काम करवाने लोग हैं। ये मैसेज देना, ये पार्टी की इमेज बनाने की जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर है। लोग ये ना कहें कि यार आम आदमी पार्टी वाले को जिला परिषद का सदस्य चुन लिया था, कोई काम वाम नहीं करा था। काम कराना, लोगों के गांव के विकास के काम कराना अब आपकी जिम्मेदारी है। लोगों को लगना चाहिए कि आम आदमी पार्टी वाले के पास जाओ तो गांव के विकास के काम हो जाते हैं। एक एमएलए के पास सीधे नहीं जाते हैं, वो मंत्री के पास सीधे नहीं आते हैं गांव के लोग, सबसे पहले वो आपके पास आएगा, क्योंकि सबसे नजदीक उसके आप हो। तो एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। और दूसरी बात, भगवंत मान जी ने कल ही, अरविंद केजरीवाल जी ने कल ही युद्ध नशे के विरुद्ध का दूसरा फेज लागू किया है। तो खाली ये मत सोचिएगा कि मेरा काम तो गांव में ब्लॉक पंचायत का सदस्य हूं या जिला पंचायत के सदस्य हैं तो हमारा काम तो केवल गांव में सड़क बनवाना है, वो तो है ही है। युद्ध नशे के विरुद्ध के सेकंड फेज को सफल कराना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसको ओन करिए, चुना हुआ हर एक लीडर इसको ओन करे और उसके बाद गांव में जाके कहे कि भाई मुझे भगवंत मान जी ने, केजरीवाल जी ने पार्टी की तरफ से आदेश दिया है कि युद्ध नशे के विरुद्ध के सेकंड फेज को सफल बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। आपको यह कैंपेन ओन करना पड़ेगा। गांव गांव में, अभी शहरों में भी हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। हर आदमी को ईमानदारी से, सही तरीके से हेल्थ कार्ड मिल जाए, ये हमारे संगठन की जिम्मेदारी है, ये हमारे लीडर्स की जिम्मेदारी है, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनको पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव लड़े, भले हारे या जीते, सब लोगों की जिम्मेदारी है। सब लोग मिलकर इसको सफल बनाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जीत कर आने के लिए और लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए, और साथ साथ गांव गांव से ये मैसेज लाने के लिए कि मान साहब चिंता मत करिए, गांव की जनता आपके काम से बहुत खुश है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जीत कर आए हैं तो ये मैसेज यहां तक लेके आए कि गांव की जनता भगवंत मान जी से, अरविंद केजरीवाल जी से बहुत खुश है। थैंक यू वेरी मच। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। मंच पे बैठे हुए पंजाब के हरमन प्यारे नेता और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा जी, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री, सभी एमएलएज, सभी आम आदमी पार्टी के आगू, और आज यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हुए ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के चुन के आए हुए सभी सदस्यों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जो आज चुन के यहाँ पे आए हुए हैं इतनी बड़ी संख्या के अंदर। ज़िला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य, ब्लॉक समिति के सभी सदस्य, मैं समझता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे। नई जिम्मेदारी मिली है, जनता ने आपको नई जिम्मेदारी सौंपी है। ये बड़े गर्व की बात है कि इस चुनाव में 70% से ज़्यादा सीटें, टोटल 70% से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, आपकी पार्टी ने जीती हैं।
वैसे तो जब भी पंचायतों के चुनाव होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है वो धक्का करके चुनाव जीतती है। इसके पहले 2018 में हुए, उसके पहले 2013 में हुए। 2013 में जब पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के, तो 2012 में ही सरकार चुन के आई थी, 1 साल बाद हुए थे। 2018 में जब हुए, 2017 में सरकार चुन के आई थी, 2018 में 1 साल बाद चुनाव हुए थे। उसके बावजूद उन्होंने धक्का किया, खूब उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करी, खूब उन्होंने गुंडागर्दी करी, खूब उन्होंने धक्केशाही करी, तब वो जीते। आज हमारी सरकार को 4 साल हो गए। 4 साल के बाद हमारे चुनाव हुए हैं ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, और जरा सी भी धक्केशाही नहीं की गई। जो नतीजे आए हैं, नतीजों में 600 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पे 100 से कम वोट से कैंडिडेट जीता है, और उसमें 350 से ज्यादा सीटें, जो 600 हैं उसमें 350 से ज्यादा सीटें जिसमें 100 में से कम से वोट जीता है, वो विपक्ष ने जीती हैं। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें एक वोट से कांग्रेस या अकाली दल वाला जीता है, 1 वोट से। कभी सुना है? सत्ता पक्ष का कैंडिडेट 1 वोट से हार गया। अगर हमने धक्काशाही करनी होती, हम एसडीएम को फोन कर देते, हमारे कैंडिडेट को जिता दे। बड़ा आसान था करना। 1 वोट इधर का उधर करना कौन सा मुश्किल है? हमने ऐसा नहीं किया। हम ये करने के लिए नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी ये धक्काशाही करने के लिए नहीं बनी थी। अगर धक्काशाही करनी है तो फिर आम आदमी पार्टी बंद कर देते हैं। फिर कांग्रेस और बीजेपी और अकाली दल कौन से बुरे हैं? वो तो थे ही, वो ही कर रहे थे ये सब। फिर आम आदमी पार्टी किस लिए बनाई थी हम लोगों ने? इसलिए थोड़ी बनाई थी। भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी बनाई थी, गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी बनाई थी। राजनीति बदलने के लिए आए हैं हम लोग। राजनीति साफ सुथरी करने के लिए आए हैं हम लोग। राजनीति ठीक करने के लिए आए हैं हम लोग। ये सारा जो धक्केशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, इसको खत्म करने के लिए आए हैं हम लोग। आज पंजाब में इन लोगों ने इतना नशा फैला दिया। कौन है जो नशा बेच रहे हैं? इनके चाचे ताऊ हैं, चाहे इस पार्टी का नेता हो चाहे उस पार्टी का नेता हो, या तो उसका चाचा या उसका चाचा या उसका भाई है या उसका दामाद है जो नशा बेच रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैंगस्टर हैं। गैंगस्टरों को खुलेआम चुनाव में टिकट देते हैं ये लोग। ये करने के लिए थोड़ी आए हैं, इसको साफ करने के लिए आए हैं, अपनी जान दांव पे लगाने के लिए आए हैं। सब कुछ कुर्बान कर दिया हम लोगों ने। मेरे को जेल भेजा इन लोगों ने, मैंने कुछ किया थोड़ी था। मेरा कसूर यह था, मैं इनके खिलाफ आवाज उठाता था। इनको लगा केजरीवाल को जेल भेज दो, ये आवाज उठानी बंद कर देगा। केजरीवाल बाहर आके और दहाड़ने लग गया इनके खिलाफ और बोलने लग गया। ये सब बदलने के लिए आए हैं। साफ सुथरा चुनाव हुआ, 1 वोट भी इधर से उधर नहीं की हमने। इतने साफ सुथरे चुनाव में 4 साल पंजाब में शासन चलाने के बाद, इतना कठिन शासन था, आसान नहीं था पंजाब को चलाना। पैसा ही नहीं था, सारा पैसा खा गए ये लोग। जब पंजाब संभाला हम लोगों ने, जरा सा भी, मतलब पूरा पंजाब ये कर्जे में डुबो के गए थे। सारा पैसा लूट के ले गए ये सारी पार्टी वाले। उसको हमने संभाला है। इनके टाइम में तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती थी। हमारे टाइम पे 1 महीना भी ऐसा नहीं है जब किसी को तनख्वाह टाइम पे नहीं हो। सबकी तनख्वाह टाइम पे मिलती है। कहीं से लेके आए हम लोग, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। 1-1 पैसा हम लोग बचा रहे हैं सरकार का। तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, सब लोगों का काम भी हो रहा है, और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बिजली फ्री हो गई। मेरे को याद है जब मैं आया करता था पिछले चुनाव में, किसी भी गांव में, किसी भी पिंड में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे। जी देखो मेरा छोटा सा मकान है, 1 कमरा, 1 बिजली, 1 पंखा, और मेरा 10,000 रुपए का बिल आ गया। किसी का 20,000 रुपए आता था कि नहीं आता था पिछले? आज लोगों के 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? चमत्कार है ये कि 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। पुराने बिल सारे माफ कर दिए। तो दोस्तों, 4 साल सरकार चलाने के बाद अगर आज हम 70% सीटें जीते हैं, 38% वोट लेके आए हैं। 38% वोट किस चीज का है? हमारे काम का है, गुंडागर्दी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, ईमानदारी का वोट है, शराफत का वोट है। शरीफों की पार्टी है हमारी पार्टी। 38% वोट है।
आज आप लोगों की जिम्मेदारी है। 4 साल में हमारे एमएलएज ने, हमारे मंत्रियों ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने, आम आदमी पार्टी के सभी वर्करों ने मिलकर जो काम किया, उससे 38% वोट आया है। अब अगली साल जब चुनाव होगा, इसको 38% से 45% पे लेके जाना है अपने को। 45% से कम वोट नहीं आना चाहिए अपना। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितने चुन के आए हैं जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, आप लोगों को गांव गांव में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के। अहंकार मत करना। इन लोगों ने अहंकार किया था, अकाली दल वालों ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। कांग्रेस ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। आप अहंकार करोगे, हमारा भी यही हाल होगा। अहंकार मत करना, हाथ जोड़ के जाना, जो मिले उसके पैर पकड़ना और लोगों के काम करना, सुख दुख में काम आना। केवल सरकारी काम नहीं करना, लोगों के परिवार में कोई समस्या है, पर्सनल समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, सबका भाई बन के, सबका बेटा बन के काम करना है अपने को, छोटा भाई बन के, बड़ा भाई बन के काम करना है। और आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, आम आदमी वो पार्टी है जो आम लोगों को टिकट देती है। आम आदमी वो पार्टी है जिसमें आम बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता है। भगवंत मान के पिताजी कोई नेता नहीं थे, भगवंत मान के चाचा ताऊ रिश्तेदार एक भी नेता नहीं है, इनके पूरे परिवार में मुख्यमंत्री बन गया। मेरे परिवार में एक भी कोई नेता नहीं है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। आप लोगों को भी जिला परिषद और इसमें 90% से ज्यादा आप लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई नेता नहीं है। अच्छा काम करो, आप विधायक भी बन सकते हो। अच्छा काम करो, अगली बार आपको टिकट भी मिल सकता है। अच्छा काम करो, आप मंत्री भी बन सकते हो, केवल और केवल आपके काम की वजह से। अच्छा काम करोगे, हमारी नजर आपके ऊपर है। यह मत सोचना केजरीवाल को दिल्ली बैठ के पता नहीं चलता, एक एक चीज पता है जो पंजाब में चल रही है। यह मत सोचना भगवंत मान को पता नहीं चलता। हमारी चमची मारने की जरूरत नहीं है, किसी को दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, किसी को मान साहब से मिलने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कौन कितने पानी में है, हमें पता है कौन काम कर रहा है, हमें पता है कौन अच्छा काम कर रहा है, हमें पता है जनता हमें पता है जनता किसको पसंद करती है। जिसको जनता पसंद करती है, जिसकी जनता कायल है, केजरीवाल उसके घर जाके उसको टिकट देके आएगा। मेरे से टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो। भगवान ने, रब ने आपको एक मौका दिया है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, और ये मौके केवल आम आदमी पार्टी में मिलते हैं। अभी वो तरन तारण में चुनाव हुआ, उसमें उनका जो कैंडिडेट था दूसरी पार्टी वालों का, गैंगस्टर था ना, गैंगस्टर की बहू थी या कुछ है। सब गैंगस्टरों को तो ये टिकट देते हैं, और जब टिकट देने की बारी आती है, इनके चाचे ताऊ पूरे ही नहीं होते, इनके रिश्तेदार, मामे भतीजे, बेटा बेटी दामाद। मैंने अपने बच्चों को टिकट नहीं दी कभी, मान साहब ने अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दी कभी, मनीष सिसोदिया ने अपने, अमन अरोड़ा ने, किसी ने अपने रिश्तेदारों। यहां पे काम के नाम पे जनता की जो सेवा करेगा उसको टिकट मिलेगी, जनता की जो सेवा करेगा। अब आप लोगों को घर घर जाना पड़ेगा, हर पिंड में जाना पड़ेगा आप लोगों को, और जाके जनता को बताना पड़ेगा। याद करो जब अकाली दल का टाइम था, हम आते थे 2017 में, 2017 के चुनाव प्रचार में आते थे, लोगों से बात करते थे, पंजाब के लोग डरे हुए थे, झूठे पर्चे कर देंगे जी, झूठे पर्चे कर देंगे जी। इतने झूठे पर्चों का ऐसा कल्चर था। फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस के टाइम में झूठे पर्चे, लोग डरे हुए थे, पूरा पंजाब डरा हुआ था। वो माहौल खत्म किया हम लोगों ने, अब कोई नहीं डरता, सरकार से कोई नहीं डरता। सबको पता है कि सरकार आपके लिए है, सरकार आपकी सेवा करने के लिए। झूठे पर्चों का कल्चर खत्म किया है हम लोगों ने, गुंडागर्दी का कल्चर खत्म किया है हम लोगों ने। किया है कि नहीं किया? कोई झूठे पर्चे नहीं होते पंजाब के अंदर, कोई गुंडागर्दी नहीं होते, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे एमएलए से, हमारे मंत्री से हम लोग सेवा करने के लिए आए, हम लोग डराने के लिए नहीं आए, लोगों को दहशत पैदा करने के लिए नहीं आए। उन दिनों में जब हम आते थे, दलित समाज, एससी समाज के ऊपर इतना अत्याचार होता था, रोज कुछ ना कुछ अखबारों में पढ़ने को मिलता था, इसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, ऐसे कर दिया। सब खत्म कर दिया हम लोगों ने, झूठे पर्चों का कल्चर खत्म कर दिया। आज जो नशे विरुद्ध कैंपेन चल रहा है, ये किसकी देन है?
कौन नशा बेच रहा है? इनके चाचे ताऊ नशा बेच रहे हैं। एक तो अभी जेल में बैठा है, इनका सबसे बड़ा नेता अभी जेल में बैठा है, जिसकी हिम्मत नहीं थी। जब हमने पुलिस वालों को बोला इसको जेल में डालना है, जब ये बात उठी, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की, प्रशासन की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसने ठान लिया कि पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर करना है, आज हिम्मत करके हमने बड़े बड़े नशा तस्करों को जेल भेजा है। 28,000 से ज्यादा केस हो गए, 40,000 से ज्यादा नशा तस्कर जेल के अंदर है। अब कल हम लोगों ने फेज 2 चालू किया है, हर पिंड में जाके, हर घर में जाके लोगों को बताना है कि अगर तुमने इनकी पार्टी को दोबारा वोट दे दिया तो दोबारा पंजाब के अंदर नशा आ जाएगा, और इस बार ऐसा नशा आएगा जो पंजाब को ले डूबेगा। इनको गलती से भी वोट मत दे देना, इन दोनों पार्टियों को। बड़ी मुश्किल से पंजाब को, बहुत मुश्किल से हम लोग हिम्मत करके, साहस करके पंजाब को हम नशे से बाहर निकाल रहे हैं। घर घर में जाके बताना, घर घर में जाके बताना कि अगर तुमने इन लोगों को वोट दे दिया, फिर से तुम्हारे बिजली के बिल 10-10 हजार रुपए आने लग जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने पंजाब के फाइनेंसेस को संभाला है, पंजाब के बजट को संभाला है, आपको सुविधाएं दे रहे हैं। ये जितने मोहल्ला, दिल्ली में मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अब ये बीजेपी की सरकार आ गई, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने अखबारों में, सारे एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। अगर इन लोगों को वोट दे दिया, ये सारे मोहल्ला क्लिनिक जो बने हैं सारे बंद कर देंगे ये लोग। अगर इन लोगों को वोट दे दिया, बड़ी मुश्किल से स्कूल ठीक कर रहे हैं, सारे स्कूल बंद कर देंगे ये लोग। बहुत सारे काम चल रहे हैं अभी पंजाब के अंदर, नौकरियां मिल रही हैं 60। हमारे पहले एक नौकरी, सरकारी नौकरी बिना रिश्वत के नहीं मिलती थी, एक सरकारी नौकरी बिना सिफारिश के नहीं मिलती थी। 60,000 नौकरियां दी हैं मान साहब ने। एक आदमी मेरे सामने खड़ा कर दो जो कह दे मैंने रिश्वत देके नौकरी लिया। एक आदमी मेरे सामने खड़ा कर दो जो बोल दे सिफारिश करके ना। सबको मेरिट पे, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, प्रशासन में जा रहे हैं। पहली बार ईमानदारी से लोगों को नौकरियां मिली। पिछली बार जब आते थे, मैं और मान साहब घूमते थे, टंकी पे बैठे हुए टीचर, कर्मचारी टंकी पे बैठे हुए मिलते थे। जहां देखो टंकी पे। टीचरों को तो क्लास में होना चाहिए। आज आपको एक कर्मचारी टंकी पे बैठा हुआ नहीं मिलता। सबकी मांगे पूरी कर ली हम लोगों ने। सड़कें देखी हैं जो बन रही हैं, शानदार सड़कें, हर पिंड में सड़कें बन रही हैं। हर पिंड में 19,000 किलोमीटर की सड़कें तो गांव में बन रही हैं। टोटल 42,000 किलोमीटर। पंजाब में टोटल 64,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। 64,000। 64,000 में से 42,000 किलोमीटर सड़कें इस टाइम पंजाब में बन रही हैं। शहरों की, गांव की सब बन जाएंगी। 6 महीने के अंदर सारी सड़कें बन के तैयार हो जाएंगे, आप देखना। और अभी तीर्थ यात्रा हम लोगों ने करानी चालू की है। हर पिंड से एक एक बस, 2-2 बसें जा रही हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए। दरबार साहब जा रही हैं, दुर्गियाना मंदिर जा रही हैं, और वाघा बॉर्डर जा रही हैं। और जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा, जैसे नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ भी युद्ध शुरू करेंगे। पंजाब से इनके रिश्तेदार हैं जितने गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर्स का सफाया करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे इन लोगों को। आज आप सब लोगों के से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसा मैंने कहा कि एक ही टारगेट लेके चलना है। ये 38% वोट शेयर जो हमारा आया है, इसको 45% तक ले जाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। जनता ने आपको एक मौका दिया है। बहुत सारे लोग आप में से हैं जो पहली बार राजनीति में आए हैं। जनता ने आपको मौका दिया है, भगवान ने आपको मौका दिया है, रब ने आपको मौका दिया है। अगर अहंकार कर लिया, अगर 2-4 पैसे कमाने में लग गए, भ्रष्टाचार करने लग गए, तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो उसके बाद। और अगर इसको आपने सेवा में लगा दिया तो भगवान आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। हो सकता है कल को मान साहब के बाद कोई आप में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। हो सकता है कल का मुख्यमंत्री यहीं इसी हॉल में बैठा हुआ। आज आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग केजरीवाल साहब ਦਾ। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ।
बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ले आओ फुल्लां दा बुके लैके। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे प्यार लई, सत्कार लई। सत श्री अकाल। बहुत बहुत मैं रहन देना फिर। मैं क्या मैं रहन देना फिर। मैं बहुत बहुत तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। साडे नैशनल कन्वीनर जिन्हां ने देश दियां सारियां राजनीतिक पार्टियां दे मैनीफेस्टो जिहड़े ने उन्हां दे विच स्कूलां, हस्पतालां, बिजली, रोज़गारां दी गल चलाई। जिन्हां ने बहुत वड्डे वड्डे दुनिया भर दे जिहड़े अपने आप नूं सरपंच कहाउंदे आ उन्हां दे बच्चे जां उन्हां दीयां पत्नियां जदों देश का दौरा करन आउंदे सी तां उन्हां नूं स्कूल देखण ते मजबूर कीता भी असीं दिल्ली दे स्कूल देखणे आ, असीं दिल्ली दे हस्पताल देखणे आ। ते साडे नैशनल कन्वीनर IRS ऑफिसर, इंडियन रेवन्यू सर्विस, इनकम टैक्स के कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर सी ते उह नौकरी नूं लत्त मार के लोग इनकम टैक्स का कमिश्नर जे इनकम टैक्स कमिश्नर दी कहंदे भी उस दफ्तर का चपड़ासी भी जिहड़ा बोरियां भर के लेके जांदा इनकम टैक्स दफ्तर का चपड़ासी भी ते तां वड्डे अफसर सीगे। ते उत्थे रह के भी बाहर कुर्सी ढा के बह गए कि जे अंदर कोई पैसे पूसे मांगदा मैनूं दस्सिओ। ते अज लोकां ने एडा मान सन्मान दिता है कि देश दे चुनिंदा 1 2 3 बस 1 2 3 इन्हां दे विचों केजरीवाल का नाम आउंदा। एक बार जोरदार ताड़ियां मारो। बहुत बहुत वड्डा देश है जी, 140 करोड़ का देश है ते उहदे विचों 1 2 3 आउणा बहुत वड्डी गल है। तो तुसीं भी अपने पिंडां चों 1 2 3 करके आए हो, तुहानूं बहुत बहुत बधाइयां। जिला परिषद, ब्लॉक सम्मति बहुत औखी इलैक्शन होंदी है जी। शायद MLA या MP की इलैक्शन इन्नी औखी नहीं होंदी जिन्नी इलैक्शन औखी तुसीं लड़ के आए हो, क्योंकि हर बंदे नाल आई कॉन्टैक्ट है, हर बंदे दे रोज मत्थे लगना है, उन्होंने जवाब देना है। MLA तो 1.5-2 लाख बंदे का होंदा है, MP तो 15 लाख बंदे का MP होंदा है। वो तो कह जाता मैं की करा जी, इन्ने बंदे नूं मिलिया नहीं जाता। पर भी थोनों नहीं कोई, थोड़े कोले कोई माफ़ी नहीं। थोड़े कोले उही लोग जिन्हां तो वोटां पवाइयां ने वो ऐ नाल आ दिखाउंदे आ, मेरे भी लग्या होया जे, थोड़े भी लग्या होना, ऐ दिखाउंदे आ भाई आ 9 ते लग्या होया, तैनूं पा के आए हैं। थोड़े जित दे निशान लोकां दे नौहां ते लगे हुए ने, भुल ना जाओ। जिस तरह केजरीवाल साहब ने कहा सेवा का मौका मिल गया, इनू पौड़ियां बनाओ। और जिस तरह उन्होंने कहा आने वाले 2027 च किन्ना रह गया, बस आही साल जाता है
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ। ਬਈ ਆਏ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੜੂੰਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਲੂਕਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ, 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈਸੀਜੀ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ups and downs are part of life. Even a straight line of ECG is called dead. अंग्रेजी ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ 5 ਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, 7 ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ, 9 ਤੇ ਵੀ। 20 ਬੰਦੇ ਤਾਂ 9 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 3 वोटां जीत्या भी है? कांग्रेस की तरफ से जीता है सर, और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जी पढ़े 13 वोटां ते है। धक्का तो नहीं होया, जित्या कांग्रेस वालों है। अगे तेरी मर्जी है। हुण ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਹੱਥ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ 17 ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਹੈ ਜੀ? ਹੈ ਅੱਛਾ अच्छा, वाह वाह। हैं जी? हाँ, दो घंटे बलविंदर सिंह भूंदड़ गिणती आप कराਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, फिर भी 650 वोटां ते हार गया। ਇਹ 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ, ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਯਾਰ। ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ 2000 ਵੋਟ ਤੇ, ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ। ਨਾਭੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾਲੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ ਭੈਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣ। ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਭੋਏ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। जब तक माइक दे दो ना, जब तक माइक दे दो ना अंदर, माइक दे गोल्डी माइक दे, माइक दे देना, बोल लैन तो कोई गल नहीं। उन्हों का प्रोग्राम है यार, कट लैन तो पढ़ास। सही है ना, अस तो रोज ही बोलते रहने। माइक दे बई, दसो भी केड़ा किनू हरा के आया, केड़ा किन्नियां वोटां ते जित के आया, दसो। दसन च की हर्ज है? हाँ जी, आ लो आराम नाल। अच्छा लैंग्वेज ते कंट्रोल रखियो, गाल गूल ना कट दो कोई। कोई नहीं बोल लो, आराम ना बोलो, आराम। भाई बोलना नहीं जी। भगवंत मान जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवंत मान जी, मैं मुकेरियां हल्के दे विचों सब तो ज्यादा वोट लैके जित्तिया। मैं सरपंची बड़े पिंड दी कर रहा, नाल मैं संमति मैंबर भी जित्तिया जी। वाह 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 वाह। सर मेरिया किडनियां दोनों खराब आ, फिर भी मैं पूरा संघर्ष करदा पार्टी नाल जी। और जिन्ना कि मेरा खून आ, मेरा बंद आम पार्टी विच रहेगा जी। नहीं थोड़ा इलाज भी करावांगे। मुख मंत्री साहब, मैं प्लीज एक गल करना चाहना जी। मैं पठानकोट और सुजानपुर 3.5 लाख वोट चो कला जिला परिषद मैंबर जित के आया जी। और मैनू हैरान लई अश्विनी शर्मा बीजेपी स्टेट का प्रेजिडेंट मौजूदा उत्थे आया जी रात 8:30 बजे, और 13.5 घंटे काउंटिंग हुई। 180 वोटां नाल मैं जित के आया। मैं वो वीडियो लालचंद कटारू चक जी के मोबाइल ते भेजी है, जो उत्थे गलत गल्लां और जो धक्केशाही का इल्जाम साडे ते लाए बीजेपी प्रेजिडेंट अश्विनी शर्मा ने। अहीं बिल्कुल एक वोट मेहनत नाल जित्ती, तुहाडे कम्मां ते जित्ती, और 3.5 लाख वोट जो मैं कल्ला जित के आया जी। साहब सिंह साहबा बहुत जिला भई उधर दे दो, ऊपर मार भगा के। सीएम साहब जी, मैं बेनती करनी चाहना जी। मैं सुखपाल सिंह खैरा जी ने इलेक्शन बिल्कुल एमएलए को लड़ी, और मैं 1825 वोट से जितया, और 2 बारी गिनती उन्होंने दोबारा कराई आ। 2 बारी उन्हें गिनती दोबारा कराई जी। 1825 ते भी। हाँ जी, पे 1825 हुण तां यकीन हो गया होना। ते उन्होंने 1825 वोटां दे जिते जी। मुबारक बहुत। उधर तहां छड़ दो जी माइक। बोलो कोई नहीं, भगा के मारो जी माइक। तहां आप ही दे जाणगे, उन्हां दा कंट्रोल माइक दा कर दो बस। दे दो माइक, दे दो माइक। कोई नहीं, बोल लैण दो, कोई गल नहीं। अज इन्हां दा प्रोग्राम है, सभ्यक तरीके जे नाल ही दे रहे हो हजे भी। हाँ आ देखो ना, बंद हो गया। कोई गल नहीं। एक मिनट, एक मिनट, कोई नहीं दस यार, चला दो ना माइक। हेलो सर, 26 वोटां तो सरपंची हार गई 1 साल बाद। उस तो बाद जिला परिषद जीती है 167 के नाल।
सर 26 वोट से सरपंच हार गए थे, 126 वोट से अभी जीत गए। ਹੈਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ 180 ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਲੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਵਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਚੰਨਣਵਾਲ ਤੇ ਰੈਸਰ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ 'ਚ। ਚੰਨਣਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਰੈਸਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 260 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ परिस्थितियों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਚੱਕੋ, ਜਿੱਤ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 4 MP ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 MLA ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 96 97 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ 2027 ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਮੋਹਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੋਹਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਪੂਸਟਰ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਤਾਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ, ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੋਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ, 4000 ਵੋਟ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਇਹ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰਲਾ ਸੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਇਨਕਲਾਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।